उसमें लिखा है, वो श्लोक मैं बोले देता हूँ। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारस्य पत्नी मनोरमाम देही। देखिए इसके दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो ये है, बहुत ध्यान से सुनिए जिन्होंने भी प्रश्न किया है, मेरे घर में ऐसी पुत्र वधू आवे जो हमारे परिवार को तार दे। यदि पुरुष इसका जप कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि मेरे घर में एक ऐसी पत्नी आवे जो मेरे परिवार का तारण कर दे। और यदि कोई माता इस श्लोक को पढ़ रही है तो वो ऐसे पढ़े कि मैं इस घर की ऐसी पत्नी बनूं मेरे द्वारा इस परिवार का कल्याण हो, तारण हो। इसका ये अर्थ है, उसको हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। अरे आंख मिल जाएगी बाजार में, वृंदावन में मिल जाएगी। लड्डू गोपाल जी को घर में ही रखना है, छोटी सी बात है, कोई ऐसा विशेष, ऐसी कोई विशेष बात तो है नहीं। आपको मिल जाएगी, आप पता भेज देना, हम भिजवा देंगे। भगवान के लिए नेत्र भिजवा देंगे। हाँ बिल्कुल पिला सकते हो। ठीक है। हमने तो बहुत बार बताया, भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक आप सरंगी से कीजिए। पहले दूध चढ़ाइए, फिर पानी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, फिर पानी चढ़ाइए, उसके बाद में शहद चढ़ाइए, फिर पानी चढ़ाइए, उसके बाद चीनी चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन घोल लीजिए और फिर उसको करोद्वर्त स्नान उसको बोलते हैं, उससे आप भगवान को नहलाइए। भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब जब तुम्हारे घर में कोई ऐसी तिथि आती है, जन्मदिन की तिथि है, शादी की तिथि है, उस दिन तो आप भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक जरूर 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 कीजिए। ज्योति मिश्रा, राधे राधे, आप बोल रहे हैं हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु जी, हमारा प्रणाम। इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, प्रणाम ही प्रणाम है। आगे बताइए। ग्रह? रुद्राक्ष की माला में ग्रह कहाँ होते हैं? मुझे जानकारी नहीं है कि रुद्राक्ष की माला में ग्रह होते हैं। हम्म। महिला गरुण पुराण की बहुत बड़ा इसका विधान बताया है। मृत्यु मृत्यु में ना करे, इसको संतान पेट में है। भागवत का, गरुण पुराण का बड़ी इसकी महिमा बताई गई है। देवी भागवत की भी महिमा है उसमें, गीता जी की भी महिमा है, रामायण के पाठ की भी महिमा है, राम रक्षा स्तोत्र की भी महिमा है उसमें। तो जिनकी कोई मृत्यु वगैरह हो गई है, उस समय ना करते हुए वैसे आप पुण्य के लिए आप गरुड़ पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। श्राद्धों में मैं करता हूँ गरुड़ पुराण का पाठ श्री गया जी में, लेकिन उसका अर्थ ये थोड़ी है किसी के यहाँ मृत्यु हो जाएगी। हम लोग तो किसी के यहाँ मृत्यु भोज भी नहीं खाते हैं, मृत्यु भोज में हम किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं, तो वैसे हम नहीं कर सकते। लेकिन अपने स्वाध्याय के लिए गरुड़ पुराण का तो फलश्रुति में इसका बहुत बड़ा पुण्य है, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलिए। बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे सकते हो। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए नित्य भगवान का जप कीजिए, सबसे बढ़िया दवाई है। आज ही मैं कथा में बोल रहा था कि समाधि से भी ज्यादा बढ़ करके जप है, और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए जप एक बहुत बड़ी महिमा है उसकी। आप कहीं किसी महापुरुष से मंत्र लेकर के अपने आप को जप में ढालने की कोशिश कीजिए। आगे बोलिए। पूर्णिमा का व्रत है, पहले तो आप पूर्णिमा का व्रत पूरा हो जाए उसके बाद में सोचिए। और कोई भी व्रत है, पहले तो आप उसको ठीक से उसको ये देख लीजिए कि कौन सा व्रत आप कब से कर रहे हैं और आपने कब तक का उसका संकल्प लिया है। पहले तो आप अगला प्रश्न मुझे ये भेजेंगे कि आप कब से कर रहे हैं और आपकी कितनी पूर्णमासी हो गई हैं। उसके तत्पश्चात फिर मैं आपको इधर से निवेदन करना चाहूँगा
कि पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन, रोज का हवन आप खुद कर सकते हो, लेकिन जिस समय कभी आप उद्यापन वगैरह करते हो तो उस समय आप आचार्य को, ब्राह्मण को बुला करके ही हवन यज्ञ कराएं तो ज्यादा ठीक है। एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके पूर्णमासी के व्रत कितने हो गए हैं, फिर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। हाँ बोलिए। घर में मैंने एक दिन बोला है, मैं जिन पेड़ों को तोड़ करके दूध निकलता है वो घर में ना हो, आप किसी कन्या से, छोटी बेटी से आप उसको उखड़वा करके आप बाहर लगवा सकते हैं। बोलिए। साधारण पूजा है प्रभु श्री राम जी की, नहलाना है, भोग लगाना है, वस्त्र पहनाना है, और उनके लिए याद रखिए राम जी हनुमान चालीसा से खुश होते हैं और हनुमान जी सुंदरकांड से खुश होते हैं। बोले आगे। जिनके पास में नहीं है उनको आप दे दें, जिनके पास नहीं है, जो असमर्थ है उनको आप दे दीजिए, ये ठीक है। इसको आप जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल। नदी में, ये तो हम आज ही बोल रहे थे। हाँ, ये बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखें, फिर कर सकती है। माताओं के लिए निषेध है, बागंबर है, मृगचर्म है, इन आसनों को निषेध बताया गया।